जब से मौजूदा सरकार आई है, इसने एक तर्क बना रखा है कि सरकारी खजाने पर किसी भी तरह बोझ को कम किया जा सके, और उस बोझ से जो भी बचत होगी उस पैसे का क्या बनता है, क्या उसका हवाला दिया जाता है, किन कार्यों में वो प्रयोग होता है, उसका शायद ही कुछ पता होगा। पर सरकारी खजाने पर बोझ कम करने की नीतियां, पॉलिसीज और जोरदार दमखम पूरी चरम सीमा पे है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो। प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है हर विभाग का, वहाँ से पैसे बचाए जा रहे हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। एक एनजीओ है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि भारत सरकार, मौजूदा सरकार है जब से आई है, वो कह रही है कि बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है, कर्मचारियों की जो पेंशन है उसमें कटौती कीजिए, फौजी भाइयों की जितनी भी पेंशन है, फैमिली पेंशन है, और इस प्रकार के तमाम रिलेटेड मुद्दे हैं जिनके ऊपर एक्सपेंडिचर उन्हें लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, तो सेना की जो पेंशन है उसमें कटौती करके वहाँ भी नई पेंशन स्कीम लागू करो, प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर में करते जाओ, जिससे वहाँ पर सरकारी बोझ कम किया जा सके। तो अगर वास्तव में इस सरकार की नीतियों का मतलब सरकारी खजाने पर बोझ को कम करना है, तो समान रूप से ये कानून सबके ऊपर ही लागू होना चाहिए। तो इसी को लेकर एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि मान लीजिए कोई भी एक नेता है, वो सांसद बन जाता है, एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, तो जितनी भी बार बनता है वह उसको उतनी ही पेंशन मिलती है, उसकी परिवारजनों को भी पेंशन उसके जाने के बाद मिलती है। इसके अलावा पूर्व सांसद जब वो हो जाता है उसके बाद ही उसको घूमने फिरने के अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। तो इस प्रकार के तमाम सवाल उठाए गए उस एनजीओ के द्वारा, और उनकी बात बहुत ही जायज़ मुझे भी लगी। आपको लगी या ना लगी ये जायज़ बात, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि सांसद जब इस प्रकार की सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जितनी बार भी वो सांसद बन रहे हैं उतनी ही बार की वो पेंशन लेते हैं, उनके बाद उनकी वाइफ को पेंशन मिलती है, और उनकी सुख सुविधाएं उनके सांसद पद से हटने के बाद भी उनको कंटिन्यू उम्र भर रहती है। तो क्या ये सरकारी खजाने पर बोझ नहीं है? इस प्रकार की तमाम सवालों को उठाया जाना बहुत ही जायज़ है, और इस सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए याचिका दायर की, और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस याचिका की सुनवाई की तो उन्होंने इसके ऊपर तुरंत एक्शन भी ले लिया है। दोस्तों, पूर्व जनप्रतिनिधियों को पेंशन देना क्या सरकारी खजाने पर बोझ नहीं है? कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राज्यसभा लोकसभा के महासचिव को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा, और 4 हफ्ते के बाद इसकी फिर से सुनवाई होगी। ये जब एनजीओ के द्वारा याचिका दायर की गई थी तो इसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया था कि विधायकों को आजीवन पेंशन और भत्ता दिया जाता है, वो किस बेसिस पे दिया जाता है, इस प्रकार का कोई कानून तो है ही नहीं। तो फिर जितनी बार भी वो सांसद बनते हैं तो उनको किस पर नाम की पेंशन और उनको सुविधाएं और भत्ते दिए जा रहे हैं? क्या ये सरकारी व्यवस्था के ऊपर, क्या ये भारत सरकार के ऊपर बोझ नहीं है? तो एनजीओ के सचिव ने संपूर्ण रूप से ये जानकारी दी है कि हमारी सुनवाई हुई है, और अगर केंद्रीय कर्मचारियों को ही पुरानी पेंशन नहीं मिल रही, सैनिकों की पेंशन को ख़त्म किया जा रहा है, तो नेताओं की भी पेंशन नहीं होनी चाहिए, उनकी भी पुरानी पेंशन व्यवस्था को ख़त्म किया जाना चाहिए। जब तक वो सांसद है तब तक उन्हें सुविधाएं दी जाए, सांसद से पद से हटने के बाद उन्हें कोई भी सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। ये तमाम वाक़यात उनकी याचिका में दायर किए गए हैं। कहाँ तक आपको ये सही लगे हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।